ये कहानी एक ऐसे जीव की है जो बेहद खतरनाक है। वह एक छोटा है लेकिन इतना जानलेवा है कि लोगों को बेरहमी से मार डालता है। तो फिल्म की शुरुआत डंकन को दिखाने वाले एक आदमी से होती है जो सड़क पर बिल्कुल अकेला था। किसी चीज से डरकर भाग रहा था। भागते भागते वह अपने घर पहुंच गया। वह दरवाजा बंद कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जाओ, उसके अंदर आने से पहले तुरंत छिप जाओ। सबसे पहले उसकी पत्नी ने मना कर दिया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि डंकन क्या कह रहा है। लेकिन जब कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है तो उसकी पत्नी भी काफी डर जाती है। वह जल्दी से तहखाने में जाती है, दरवाजा बंद कर देती है और वहां छिप जाती है। लेकिन जो चीज घर के बाहर थी वह दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। तभी वह अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। उसने क्या किया यह नहीं दिखाया गया, लेकिन दृश्य यहाँ से बदल जाता है और कुछ घंटों पहले आता है जहाँ डंकन और उसकी पत्नी एक अस्पताल में थे। और यहाँ डंकन का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। लेकिन अल्ट्रासाउंड करते समय नर्स बहुत भ्रमित और आश्चर्यचकित थी क्योंकि डंकन के पेट में अजीब प्रकार के ऊतक थे जो बिना किसी कारण के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि नर्स बहुत उलझन में थी इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको इलाज करेंगे, हम ऑपरेशन के जरिए ट्यूस निकाल देंगे। अब अगले दिन डंकन अपने कार्यकाल में हमें पता चला कि वह एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता है। लेकिन अब उसके बॉस ने उसे इस नौकरी से हटा दिया। उसे ह्यूमन रिसोर्सेज सीट पर नियुक्त किया गया जिसमें उसका काम कंपनी में नए कर्मचारियों को रखना और जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें हटाना था। और अब यह सोचने डंकन बहुत चिंतित था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह नौकरी कैसे करेगा। साथ ही उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उनका नया सहकर्मी था और अब ये वह डंकन के साथ काम करने जा रहे थे। अब डंकन घर आया तो उसकी माँ ने देखा कि वह बहुत तनाव में था, इसलिए वह उसका तनाव दूर करने के लिए डॉक्टर को बुलाती है। लेकिन डॉक्टर द्वारा अपना तनाव ठीक करने के बजाय डंकन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे अजीब सवाल पूछा था। थोड़ी देर बाद डंकन को उसके सहकर्मी का फोन आया। वह कहता है, डंकन, मुझे आपके कंप्यूटर की आवश्यकता है जिसका मैं उपयोग कर रहा था, लेकिन गलती से आपकी बेहद जरूरत फाइल डिलीट हो गई। यह सुनकर डंकन बहुत चिंतित हुआ। वो भी गुस्से में था क्योंकि डंकन पिछले एक साल से वह फाइल बना रहा था। अब जब वो बाथरूम में गए तो पता नहीं क्यों उसे बहुत दर्द हुआ। तभी वह चिल्लाया। आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाथरूम में आई। वह पूछती है, क्या हुआ डंकन, क्या सब कुछ ठीक है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ और तुम जाओ जाओ और आराम करो। उसकी पत्नी भी ऐसा ही किया। वो अपने फोन में ब्लूटूथ लगा लेती है और दरवाजा बंद कर कर सो जाती है, इसलिए वह डंकन की कोई आवाज नहीं सुन पाती। इस दौरान बहुत चिल्लाने लगता है। अचानक वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसी दौरान हमने देखा कि उनके शरीर की एक छोटी सी चीज निकली जो हर जगह जाती है और डंकन के ऑफिस तक जाती है और उनके नए सहयोगी जिसने फाइल हटा दी है उस पर हमला कर किया जा रहा था। यह उसे बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसका खून निकलकर दीवारों पर फैल गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा करने के बाद वह वापस आता है और डंकन के अंदर चला जाता है। अगली सुबह डंकन जाग गया। यह टीवी और समाचार देखता है जहां बताया गया कि उसके नए सहयोगी की कल रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह देखकर डंकन को बहुत सदमा लगा, लेकिन इस बात का नजरअंदाज करते हुए वह अपना इलाज कराने के लिए थेरेपिस्ट के पास गए। चिकित्सा उसे सम्मोहित कर इलाज करने को कहते हैं। यहाँ डंकन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन थेरेपिस्ट के बार बार कहने पर वह मान गया और वह चिकित्सक सम्मोहित करने की प्रक्रिया शुरू करता है। तो डंकन के पेट में कुछ हलचल होने लगती है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। इसके डंकन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर वही छोटी अजीब चीज उसमें निकलती है। यहाँ हम पहली बार देखते हैं कि कौन अजीब गंदा जीव था। वह बहुत डरावना खतरनाक लग रहा था। उसे देखकर थेरेपिस्ट भी होश उड़ गए। वह बहुत संदिग्ध था। उसने सोचा कि वह मुझे चोट पहुंचाएगा, इसलिए वह उस जीव पर छड़ी से हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस खून प्यासे जीव ने अपना डरावना मुंह खोला और थेरेपिस्ट पर दहाड़ने लगा। और यहाँ हम उसके खतरनाक दांत भी देख सकते हैं जिसे वह थेरेपिस्ट के पैर पर काटता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसने जीव को पीछे धकेला, उसकी चीख सुनकर डंकन भी जाग गया और दर्द के कारण बेहोश हो गया। और अब जैसे ही उसने जीव को देखकर वहां फिर से चिल्लाने लगा और इसी का फायदा उठाकर जीव खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाता है। अब डंकन बहुत असमंजस में था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब था कि थेरेपिस्ट से पूछता
थेरेपिस्ट एक किताब निकालकर डंकन को दिखाता है, उसे बताता है कि जो तुमने देखी है वह एक प्रकार का प्राणी है जो पहले व्यक्तियों के अंदर रहता था, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस स्थिति को तनाव या परेशानी देता है तो यह जीव बाहर आ जाता है। जो तनाव देता है उसे वह बेरहमी से मार डालता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब यह वह प्राणी तुम्हारे पास अवश्य आएगा, फिर आप उससे बात करें और उसे शांत करें। इस दौरान आपके और उसके बीच काफी अच्छी बिल्डिंग हो सकती है, यानी आप दोनों एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। और वह डॉक्टर जिसे डंकन की माँ बुलाती है वह एक लड़की के साथ था, लेकिन जैसे ही लड़की चली जाती है जीव आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह उसके पैर ऊपर बैठ जाता है और अपने दांतों से डॉक्टर के पेट पर हमला करता है और उसे फाड़ देता है। वह उसे बुरी तरह खाने लगता है। नतीजा यह होता है कि डॉक्टर की बहुत बुरी मौत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर की वजह से डंकन को परेशानी और तनाव का सामना करना पड़ा था। थोड़ी देर बाद वह जीव डंकन के पास वापस आ गया और चिकित्सा के अनुरोध पर डंकन उसे बात करने की कोशिश करता है। वह बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा, जैसे किसी बच्चे का इलाज किया जा रहा हो, जो जीव को काफी पसंद आया और डंकन ने उसे एक बहुत अच्छा नाम दिया जो मिलो था। अब प्राणी मिलो फिर से डंकन के शरीर में वापस चला जाता है। अगले दिन डंकन कार्यालय गया, जहां उनकी महिला सहकर्मी ने उन्हें बताया कि एक ग्राहक के खाते का बैंक बैलेंस ऊपर नीचे हो गया है और ग्राहक को इस बारे में पता चलता तो वह हंगामा खड़ा कर देगा। यह जानकर डंकन बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने बास के पास जाता है, उसे इसके बारे में बताता है और तब बाग से बिना डरे जवाब देता है कि इसका उपाय करो, दूसरे ग्राहक के खाते में इस खाते का बैंक बैलेंस बराबर कर दो, जिससे पूरा मामला सुलझ जाएगा। यह सुनकर डंकन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? यह मैं कैसे कर सकता हूँ? ये बिल्कुल गैरकानूनी है। इसका बास कहता है कि तुम बस करो और ज्यादा मत सोचो, हम सब संभाल लेंगे। थोड़ी देर बाद डंकन की नज़र टीवी पर गई, जहां खबर देखने के बाद की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बताया जा रहा था कि किसी जानवर ने डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला है। उस जानवर का नाम रैंकून था, लेकिन डंकन जानता था कि यह रैंकून का नहीं बल्कि मिलो का काम था, जो लोगों को इस तरह बेरहमी से मार रहा था। इस बात से डंकन बहुत परेशान था। वह थेरेपिस्ट के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है। थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अब उसे बात करते हैं, हो सकता है आपको उसके समस्या का समाधान मिल जाए। अब डंकन अपने घर चला गया। वह उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह डंकन से बात नहीं करना चाहता था। वह कहता है, यहाँ से चले जाओ, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इसे लेकर डंकन की चिंता बढ़ गई। इसलिए जब वह वॉशरूम जाता है तो फिलो फिर से उसके पास से बाहर आता है। इसी समय वह बहुत क्रोधित थे। डंकन के पिता ने उसे बहुत तनाव दिया, इसलिए वह उसे मारना चाहता था। जिस पर डंकन कहता है, प्लीज इसे मत मारो, वह मेरे पिता है, यदि तुम चाहो तो मेरे शरीर में वापस चले जाओ। लेकिन मिलो नहीं सुनता। वह उनसे मारने जाता है, लेकिन डंकन ने उसे रोका और कहा, शांत हो जाओ, मैं वादा करता हूँ कि जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है। अगले दिन जब डंकन ऑफिस गया तो उसने अपने बॉस की ऑफिस में चला रही सभी समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन बॉस समस्या रहते वह कहता है, चिंता मत करो, फिलहाल तो यहाँ से चले जाओ, जो भी समस्या चल रही है वे अपने आप हल हो जाएगी। यह सुनकर डंकन और अधिक चिंतित हो गया, जिसके कारण मिलो फिर से बाहर आता है। उसने अब बॉस पर हमला कर दिया। इसी बीच लिफ्ट बंद हो गई, इसलिए डंकन लिफ्ट में नहीं जा सकता, केवल मिलो ने प्रवेश किया। इसलिए वह बहुत घबराया हुआ था। वह नीचे गए तो लिफ्ट खुलते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि मिलो पहले ही बॉक्स को बेरहमी से मार कर खा चुका था। उसने बांस की धज्जियां उड़ा दी थी। अब वह बैठकर बांस को कुतर कुतर कर खा रहा था। डंकन बहुत चिंतित था। अब वह जल्दी से घर भागा। उनकी पत्नी भी वहां थी। इधर जब उसकी पत्नी ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ, तो माँ बनने वाली हूँ, तो डंकन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर मिलो को इस बारे में पता चला तो वह मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। इस डर के कारण उसने अपने घर छोड़ दिया, जहाँ वह मिलो के साथ अकेले रहने वाला था, ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चे को खुद से दूर रख के डंकन के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। अब उसके साथ सोता। वह उसे खाना खिलाने की भी कोशिश करता, लेकिन मिलो को कुछ भी पसंद नहीं था। थोड़ी देर बाद डंकन का फोन आया। उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उनके परिवार ने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया है। अब डंकन ने अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वह उसे थेरेपिस्ट से मिलने के लिए बुलाता है। इधर
जब डंकन ने अपने पिता से कुछ सवाल पूछे तो उन्हें कहा कि मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपने से मिलना आऊँगा। मैंने यहाँ नहीं कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूँगा। लेकिन क्योंकि डंकन जिन समस्याओं का सामना कर रहा था, उनके कारण बहुत चिंतित था। वह अपने पिता को अपने प्राणी मिलोस के बारे में बताता है। साथ ही उनकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप मुझे इसका समाधान बताएं। लेकिन उसके पापा कुछ नहीं कहते। लेकिन अब अचानक दोनों बाप बेटे नीचे गिर जाते हैं। दोनों को बहुत दर्द हो रहा था और अब देखते ही देखते दोनों से वही जीव निकल आते हैं। लेकिन डंकन के पिता का जीव कमजोर था, वह भागने लगता है। फिर डंकन का प्राणी उसे मिलो उसके पिता के प्राणी को पकड़ लेता है और उस पर बुरी तरह हमला करता है। उस पर बार बार चाकू से वार करने लगता है, जिससे पापा का जीव बुरी तरह घायल हो जाता है। और इस बात का असर डंकन के पिता पर भी पड़ता है, यानी उसे भी काफी दर्द हो रहा था। जब मिलो दूसरे जीव को मार रहा था तो उसके पिता डंकन से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है। डंकन, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई और आपके हमेशा अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनते ही मिलो को गुस्सा आ गया और वह चाकू लेकर भाग गया ताकि डंकन की पत्नी और उसके बच्चे को मार दिया जा सके। यह देखकर हर कोई बहुत परेशान हुआ। चिकित्सा डंकन से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता की देखभाल करूंगा, तुम तुरंत अपनी पत्नी के पास जाओ और मिलो से उसकी जान बचाओ। डंकन ऐसा करता है, वो बाहर आता है और भागने लगता है। और ये वही दृश्य था जो हमने शुरुआत में देखा था। वह सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर भाग रहा था। वह घर आया और दरवाजा बंद कर लिया। वह अपनी पत्नी से बेसमेंट में छिपने के लिए कह रहा था और दौड़कर बेसमेंट में चली गई। वह खुद को वहीं बंद कर लेती है और अब मिलो भी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ डंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मेरी पत्नी घर पर नहीं है, यहाँ तुम यहाँ से जाओ। लेकिन अब उसने तहखाने में आवाज सुनी तो वह समझ गया कि डंकन की पत्नी तहखाने में है। और क्योंकि दरवाजा बंद था, मिलो उसके पास जाने के लिए सिंह का रास्ता अपनाता है और एक छोटे से छेद के माध्यम से वहां से निकल जाता है। हालांकि डंकन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसके दोनों पैर पकड़ लेता है, लेकिन वह इसमें असफल रहे। मिलो वहां से निकल जाता है। वह तहखाने में आता है और डंकन की पत्नी को डराता है। फिर वह उस पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि वह उसे चोट पहुंचाता है, डंकन की पत्नी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह अभी भी उसे नियंत्रित करता है। लेकिन उससे पहले कि उसके बच्चे को चोट पहुंचता, डंकन दरवाजा तोड़कर और अंदर आ जाता है। मिलो उसके पेट पर हमला करने वाला था, तभी डंकन अचानक आता है, उसे थप्पड़ मार देता है, उसे फेंक देता है और उसकी पत्नी को भी भगा देता है। लेकिन मिलो जो इतना खतरनाक था, डंकन को भी अपने नाखून से घायल कर देता है और अपनी पत्नी का पीछा करते हुए वह बाहर आ जाता है, जहां कई लोग हालांकि उसे आग से डरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं डरता। उसके विपरीत वह उन्हें डराता है। इससे सभी लोग बहुत डर गए। तभी डंकन भी बाहर आ गया, क्योंकि वह मिलो से बहुत क्रोधित था। उसने मिलो पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वह उसका एक हाथ काट कर अलग कर देता है, लेकिन इसका असर डंकन पर भी पड़ा, क्योंकि मिलो सभी के लिए हानिकारक था। डंकन अभी भी उस पर हमला करता है तो उसकी हालत मरने वाली थी। अब डंकन अपने आखिरी परीक्षा में मिलो को अपनी बाहों में उठा लेता है। यह दोनों काफी इमोशनल हो गए थे और पहली बार मिलो ने उसे हेड कहा था। इसके बाद उनकी मौत हो गई। डंकन उदास था। वह अपनी पत्नी के लिए गले लगकर रोने लगता है। वह भी खुश थी, अब सब ठीक हो जाएगा और मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए अगले दिन से ही वह अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को ख्याल रखना शुरू कर देता है। वह बहुत खुश है। डंकन भी नियंत्रित और खुश था कि मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली है और बहुत अच्छा चल रहा है। जिसके बाद वह अपनी डरावनी चीज नजर आती है। उसकी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा था, उसके पेट में भी वही जीव पल रहा था। यानी अब ये प्रक्रिया आने वाली पीढ़ियों में भी जारी रहेगी। पहले डंकन के पिता, फिर डंकन, और अब ये काम उनके बेटे को करना होगा। इस फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।